सीधे विष्णु जी के दर्शन कर रहे हैं। राम राम जय राजा राम राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे अनंत है श्री राम, वैसे ही अनंत है श्री राम से जुड़ी कथा। अनंत है वो आनंद जो श्वेत शिला में अपने आराध्य की छवि देख नेत्रों से बहता है। राम राम जय सीता राम 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 जय राजा राम राम। और अनंत है उस यात्रा का सुख जो माँ जानकी के धाम से चली और श्री राम की जन्मभूमि तक पहुंची। राम जय सीता राम। ये जब पानी इसके ऊपर से जो पानी गुजरता है तो उसको देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें वास्तव में देव है। उसका ऑरा बनता है, वो बहुत ही विलक्षण है। पूरे विश्व में सिर्फ नेपाल में वो शालिग्राम पत्थर मिलता है। श्री राम की छवि छुपाए इस देव शिला को जिस किसी ने देखा, स्पर्श किया, भर नेत्र निहारा, वो राम का हो गया। और इसलिए दिव्य है इस देव शिला की कथा। नेपाल से पहुंची दोनों शिलाओं को अयोध्या के राम सेवकपुरम में रखा गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोग जो है वो यहाँ पूजा अर्चना इसकी कर रहे हैं। तमाम लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँच रहे हैं और जैसे ही ये पूरी यात्रा के दौरान हमने देखा कि इस तरह से लोग, क्योंकि भीड़ यहाँ उमड़ रही थी, अभी भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इन शिलाओं से ही भगवान श्री राम का जो विग्रह है वो तैयार होना है और ये आस्था है लोगों की। लोग ये मान रहे हैं कि ये जो शिलाएँ हैं, इन्हीं शिलाओं से भगवान की मूर्ति बननी है और कहीं न कहीं इसमें ही राम वो देख रहे हैं। आप लोग यहाँ आए हैं पूजा करने के लिए, ये शिलाओं की पूजा आप लोग कर रहे हैं। आप लोग तक इसी से भगवान राम की प्रतिमा बनेगी? जी जी जी, इसी से शिला ने इसी को तराश के हमारे प्रभु राम, हमारे आराध्य की मूर्ति बनी। भरे हृदय का है और कितना भाव प्रबल। ये नेपाल से अयोध्या तक की दिव्य देवशिला यात्रा के हर एक पड़ाव पर दिखा। तो क्या है काली गंडकी के देवशिला की कथा? शालिग्राम से अलग कैसे है ये देवशिला? श्री राम की मूर्ति के लिए देवशिला ही क्यों चुनी गई? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त को पीछे ले जाना होगा, नेपाल के म्याग्दी जिले में बह रही काली गंडकी के किनारे तक, जहां से 26 जनवरी को देवशिलाओं को निकाला गया। काली गंडकी नदी जानी जाती है यहां मिलने वाले दिव्य शालिग्राम के लिए। सनातन धर्म में शालिग्राम के पत्थरों में स्वयं नारायण का वास माना जाता है, लेकिन शालिग्राम शिलाएं ज्यादातर काले रंग की होती हैं, नारायण के जैसे ही श्यामल रंग। हमारे यहाँ का भूगर्भ शास्त्री ये अपना सारा खोजबीन करके इसका शालिग्राम ही है, लेकिन लोगों की धारणा है कि शालिग्राम काला होता है। ऐसी बात नहीं है, आयु के साथ बदलता रहता है। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहती है। बिहार में आने पर इसका नाम बड़ी गंडक या गंडक हो जाता है। शालिग्राम की वजह से इसे नेपाल में शालिग्रामी भी कहते हैं और मैदानों में ये नारायणी हो जाती है। सनातनी हिंदू गंडकी नदी से मिले इस शिला को शालिग्राम भी कह रहे हैं। इस अनगढ़ शिला को गढ़कर नारायण के अवतार श्री राम की मूर्ति को साकार किया जाएगा, लेकिन वास्तव में देखें तो ये शालिग्राम नहीं, ये वो देवशिला है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। शालिग्राम ओवरनाइट होता है। ये छोटे वाला एक कैल्साइट है, वो दूसरा वाला क्वार्टजाइट है, इसीलिए हम लोग इसको शालिग्राम शिला नहीं देवशिला बोलते हैं। शालिग्राम शिला अपने आप को नक्काशी होती है, वो प्राकृतिक है, उसको कोई नक्काशी करता नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करते नहीं है, विसर्जन करते नहीं है। वो ये तो क्वार्टजाइट और कैल्साइट है, इसको नक्काशी कर सकते हैं। ये नक्काशी करने के लिए लाए हैं, देवशिला है। तो काली गंडकी से मिलने वाले शालिग्राम वास्तव में काले रंग के गोल पत्थर होते हैं, जिनकी रचनाएं भी अलग होती हैं, जबकि काली गंडकी की देवशिला वास्तव में सफेद है, जिसकी रचना भी अलग है। काली गंडकी का अयोध्या और श्री राम से जुड़ा सूत्र हजारों साल पहले प्राचीन भारत से जुड़ता है। कहते हैं हिमालय से भी प्राचीन है काली गंडकी नदी, और इतनी ही प्राचीन है ये देवशिला, जिसके दर्शनों के लिए हजारों हजार राम भक्त उमड़ पड़े।
जैसे त्रेता में श्री राम के दर्शनों के लिए भक्त उमड़ते थे। बोलते हैं कि काली गंडकी इज ओल्डर देन हिमालय। तो काली गंडकी हिमालय बाद में उठ गए थे। उस वक्त एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो टेक्टोनिक प्लेट होके हिमालय बन गए, तो उसी जगह उसी टाइम में ये 6.5 करोड़ बरस में ये ऊपर चला गया था। इसको बोलते हैं टोनी एगन, ये जो जियोलॉजिस्ट का अनुमान है, इसको कार्बन डेटिंग करके उन लोगों ने ये अनुमान किया था। वो इसी आधार पर हम लोग बोलते हैं कि ये शिला 6.5 करोड़ वर्ष पहले का है। नेपाल और भारत के बीच का सांस्कृतिक और धार्मिक सेतु है ये देवशिला। नेपाल और भारत के करोड़ों सनातनियों का आधार बिंदु है ये अनगढ़ धवल शिला, जिस पर भक्त रोली का तिलक लगा रहे हैं, माला फूल चढ़ा रहे हैं। देवशिला की मौली हाथों में बांधकर श्री राम से अटूट बंधन बांध रहे हैं। काली गंडकी नदी से निकले पत्थरों में विष्णु का वास माना जाता है। इन पत्थरों में भगवान विष्णु से जुड़े चिन्ह मिलते हैं, जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम में शंख, चक्र, वज्र, पद्म के चिन्ह होते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेपाल के जानकी धाम जनकपुर से चली देवशिला ने हर उस पड़ाव को स्पर्श किया जो श्री राम जानकी से जुड़े। यही वजह है कि मिथिला से अयोध्या तक राम भक्तों ने देवशिला को स्पर्श कर सनातन परंपरा के उन पवित्र स्थानों को स्पर्श किया जो प्रभु श्री राम और मां सीता से जुड़ते हैं। राम और सीता जी का विवाह हुआ था कि विवाह उत्सव राम और सीता जी का प्रथम मिलन एक फुलहर में पड़ता है, जो भारत के अभी जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के अंतर एक परिक्रमा लगती है 15 दिनों का। उस परिक्रमा का दूसरा पड़ाव है फुलहर। वह जानकपुर से चलने के बाद जठी बॉर्डर से होते हुए हम लोग फुलहर, जो गिरजा स्थान, जो माँ गिरजा पूजन करने के लिए माँ जानकी जी जाती थी, उस जगह होते हुए हम लोग भारत में प्रवेश किए। अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर में मां जानकी के धाम से आए देवशिला को ही क्यों चुना गया, इसकी कथा भी वैसी ही विलक्षण है जैसी राम कथा। इसके पीछे का पक्ष भावनात्मक है, धार्मिक है, सनातन आस्था से तो जुड़ा ही है, प्राचीन भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा है, और इसके साथ ही है भूगर्भ विज्ञान। हम लोगों को शिला चूज करने में 2 फैक्टर्स देखा। एक तो ह्यूमन सेंटिमेंट और दूसरा है क्वालिटी, स्टोन का क्वालिटी। स्टोन का क्वालिटी भी मिलना चाहिए और ह्यूमन सेंटिमेंट भी मिलना चाहिए। हम लोगों ने ये मैगदी जिला, नेपाल के गंडकी प्रदेश का मैगदी जिला बेनी में से चुना है, क्योंकि वो क्षेत्र है, वो राजर्षि भरत का निर्माण क्षेत्र है। वो क्षेत्र है पुलह और पुलत्स्य ऋषि का तपस्या स्थल है, वो कपिल देव का तपस्या स्थल है, इसीलिए हम लोगों ने बेनी को चुना। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अयोध्या पहुंची ये देवशिला वास्तव में भारत और भारत के करोड़ों सनातनियों को भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्म और धर्म से जोड़ती है। वो संस्कृति जिसे राम राज में श्री राम ने गढ़ा। राम सेतु अगर श्रीलंका और भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है, तो मिथिला की ये देवशिला नेपाल और भारत के सनातनियों के श्री राम से अटूट रिश्तों का सेतु। अयोध्या से अनुराग सिंह और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।